और में हमने देखा था कि बैड ड्रैगन किंग को मार्टेल अंकल ने मार दिया था। अभी इसको जैसे ही इसकी ऑरा को डिवोर करने जाते, यहाँ पर दो ओल्ड मैन प्रकट होते हैं। अब आगे लिंगडोंग इन्हें ध्यान से देखता है। ये दोनों बेसिकली शायद बोन पपेट्स थे और इनके पीछे में दो एल्डर्स खड़े थे और एल्डर्स का स्ट्रेंथ भी नॉर्मल नहीं था। वो की क्रिएशन के स्टेज पर पहुंच चुके थे, एडवांस लेवल पर वो भी। अब इसे ये भी समझ में आ जाता है ये दोनों जो लोग हैं शायद यान एम्पायर के है ही नहीं, पर फिर भी लिंगडोंग अपना सामान किसी और को दे दे, ऐसा हो नहीं सकता। अब ये दोनों एल्डर लिंगडोंग से कहते, बच्चे तुमने इस बैड ड्रैगन को मारा है, मतलब तुम्हारे पास एबिलिटी है। हालांकि ये घायल था फिर भी, और तुम कामयाब इसलिए हुए क्योंकि तुम्हारे पास सिंबल पपेट था। हम तुम्हें मौका देते हैं, तुम यहाँ से निकल जाओ। आज हम अच्छे मूड में हैं। इधर मार्टिन देखते और लिंगडोंग से कहते, लिंगडोंग इन दोनों को मार दो, ये तुम्हारे ग्रैंडपा के हाथों से इस बैड ड्रैगन को छीनना चाहते हैं। अब लिंगडोंग के रिंग से फिर से सिंबल पपेट निकलता है और काफी तेजी से इनकी तरफ बढ़ने लगता है। अब इस अटैक को देखकर दोनों एल्डर्स कहते हैं, बच्चे तुम इस हाई क्लास सिंबल पपेट से भी हमें मार नहीं सकते, मतलब तुम चाहते हो कि हम तुम्हें मार दे और तुम्हारी हड्डियों को भी कलेक्ट कर ले। अब इनके जो दोनों बोन पपेट्स रहते सिंबल पपेट से फाइट करते, पर सिंबल पपेट इन्हें पीछे ढकेल देता है। फिर भी ये दोनों बोन पपेट सिंबल पपेट से आसपास का ही फाइट कर रहे थे। अब इस समय इस मौके का फायदा उठाकर दोनों एल्डर्स काफी तेज गति लिंगडोंग की तरफ बढ़ने लगते हैं और एक के हाथों में तो एक खतरनाक तलवार भी था और ये लिंगडोंग के थ्रोट को एम करके लॉन्च कर देता अपना अटैक। दोनों हालांकि की क्रिएशन के एडवांस लेवल पर थे, फिर भी लिंगडोंग इनसे डर नहीं रहा था। हालांकि अभी अभी ये की क्रिएशन स्टेज पर पहुंचा था। अब इसके हाथों में वो जो हेवनली ड्रैगन का हालबार्ड था उसे ये निकालता है और उसका जो टेक्निक था फिश स्केल हालबार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन हालबार्ड, ये यूज करता है। इसके 3 अटैक्स ये यूज करता है। अब इस प्रकार के अटैक को देकर के दोनों एल्डर्स जो कि इसके काफी करीब आ चुके थे अपने युवान पावर्स अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर साथ में इनका जो स्वॉर्ड किलिंग अटैक था वो भी काफी तेजी से बढ़ रहा था। पर लिंगडोंग का हालबार्ड जो था इसको हम भाला भी कह सकते हैं, तो इतना पावरफुल था कि जब तक ये लोग रिएक्ट भी कर पाए, इसका थोड़ा वो ट्रेस ऑफ पावर इन दोनों के चेस्ट से जाकर के टकराता है और ये दोनों खून की उल्टी करने लगते और इन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा ये लिंगडोंग की तरफ देख रहे थे, क्योंकि ये बच्चा जो है ये की क्रिएशन के इनिशियल लेवल पर है, इसके पास इस प्रकार का पावर कैसे हो सकता है। दोनों काफी दूर जाके एक चट्टान से टकराते, इनको भय लगने लगता है। अब ये यहाँ से भागने को देखते हैं, पर लिंगडोंग भी मूड में था, ये बोलता इतना जल्दी क्या जाने का। अब लिंगडोंग फिर से वही गोल्डन प्लेटफॉर्म वाला पावर यूज करता है और एक सोनिक बूम अटैक इन दोनों एल्डर्स की तरफ ये लॉन्च कर देता है। पर इस समय वो जो दोनों बोन पपेट्स थे बीच में आकर के इस गोल्डन अटैक से टकराने की कोशिश करते हैं, पर जैसे ही ये लोग इस गोल्डन पावर को रोकने की कोशिश करते हैं दोनों बोन पपेट्स तुरंत एक्सप्लोड कर जाते हैं। और फिर से एक बार दोनों एल्डर्स खून की उल्टी करते हैं, क्योंकि इनका जो बोन पपेट्स था इनके एनर्जी से कनेक्टेड था। दोनों एल्डर्स अब फिर से ये समझ गए थे, ये भाग रहे थे। तभी एक पर्पलिश ब्लैक लाइट डिस्क इनकी तरफ काफी तेजी से बढ़ती है और ये इनका धड़ उड़ाते हुए आगे निकल जाती है। दोनों तुरंत ही मारे जाते हैं। लिंगडोंग भी देखता है ये मार्टिन ने, ओल्ड मार्टिन ने इनको मारा था अपने उसी डिस्क से। मार्टिन बहुत जब गुस्सा हो जाते थे तो ये किसी को देखते ही नहीं थे। अब इन दोनों एल्डर्स के पास जो बैग था उसमें जो युवान पिल्स वगैरह थे वो जायोयान ला करके लिंगडोंग को दे देता है। तो जायोयान लिंगडोंग का एक टाइगर है। युवान पिल्स हमेशा लिंगडोंग को चाहिए था अगर इसे सिंबल पपेट को यूज करना हो तो। पर तभी जो मार्टिन अंकल रहते हैं लिंगडोंग से कहते हैं मुझे प्रोटेक्ट करो, अब मैं इस स्पिरिट का पावर डिवोर करने जा रहा हूँ। और थोड़ा बहुत जो ऑरा था वो जायोयान भी डिवोर कर रहा था, लिंगडोंग इन्हें फिलहाल प्रोटेक्ट कर रहा था। अभी लिंगडोंग मतलब शांति से बैठा हुआ था, तभी वो जो केव था जहाँ पर वो लांकियन वगैरह गए हुए थे वहां से एक फ्लक्चुएशन निकलता है। ये समझ जाता है ये वही मिस्टीरियस ऑरा है जो उस केव में थी, उस स्केलेटन की। इसी ऑरा के कारण तो ये उस केव से भाग गया था। अब जैसे ऑरा प्रकट होती जो पूरा स्पेस था उसका कलर ही मानो बदल गया हो, मानो कोई एंशिएंट ऑरा अभी जाग रही हो। लिंगडोंग के हाथे भी कांप रही थी, हालांकि डर तो नहीं रहा, ऑरा के कारण सेपरेशन ये फील कर सकता था। अब ये फील करता है, हालांकि इसको वो ग्रेट डेसोलेट इम्प्रिजनिंग हेवनली फिंगर मिल गया, अपन इसको अब हेवनली फिंगर ही बोलेंगे। फिर भी शायद उस केव का जो ओनर है मानो उसे मारना चाहता हो और शायद उसके लिए काफी आसान होगा। अब इसमें तुरंत मार्टिन को और जायोयान को कहता है जल्दी से निकलो यहाँ से। लिंगडोंग को मालूम था अंदर कितने भी लोग गए हो, पर उस मिस्टीरियस स्केलेटन के सामने ये कुछ भी नहीं है और सबसे सही चीज था इस जगह को छोड़ के भाग जाना। अब इस समय जायोयान ने बैड ड्रैगन का ब्लड पावर डिवोर कर लिया और थोड़ा बहुत ही सही, पर उसकी जो स्पिरिट थी मार्टिन अंकल ने डिवोर कर लिया था और थोड़ा बहुत ये सील करके यहाँ से निकलने लगते हैं। अभी भी ये लोग अपने ऑरास को मतलब उस बैड ड्रैगन की इकट्ठा कर रहे थे। लिंगडोंग ने चिल्लाता है जल्दी करो। मार्टिन ने बैड ड्रैगन की जो भी स्पिरिचुअल ऑरास थी उसको एक जगह रिस्टोर कर लिया। अभी इसको रिफाइन करने का इसके पास समय नहीं था और ये तुरंत ही लिंगडोंग के कंधों पर आ जाता है। अब लिंगडोंग तुरंत जायोयान के पीठ पर बैठता है और ये लोग यहाँ से निकलने लगते हैं।
इसे इस समय एक चेंज देखा जा सकता था। जो जायोयान था उसकी पूंछ जो थी इस ब्लड को डिवोर करने के बाद थोड़ी ज्यादा ही सुंदर दिख रही थी और मानो ये जिंदा हो गई हो। अब इसमें जो टाइगर था वो एक पाइथन ड्रैगन के समान लग रहा था। अब वही दूसरी तरफ अंदर केव में जो भी लोग गए थे वहाँ का ऑरा इतना ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा था कि ये लोग अपनी जान बचा करके इधर उधर भाग रहे थे। अब इस समय मार्टिन अंकल देखते और कहते हैं, क्या इन बेवकूफों को लग रहा था कि उस ट्रेजर को इतना आसानी से प्राप्त किया जा सकता है? उस मिस्टीरियस स्केलेटन के सामने जब तक किसी बंदे का स्ट्रेंथ 5 युआन निर्वाणा स्टेज पर न हो उस चीज को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है। अब ये जैसी लिंगडोंग सुनता है इसके भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि 1 युआन निर्वाणा लेवल ही शायद ग्रेट यान अंपायर में बहुत कम ही लोग होंगे और 5 युआन निर्वाणा की ये बात कर रहे थे। जायोयान का जो स्ट्रेंथ था और उसकी स्पीड उस ब्लड को डिवोर करने के बाद काफी ज्यादा बढ़ गई थी। आराम से ये एक मैनिफेस्टेशन लेवल के प्रैक्टिशनर के हिसाब से मतलब उस स्पीड को ये अचीव कर पा रहा था। लिंगडोंग भाग तो रहा था पर पीछे ये एक ब्लैक क्लाउड को देखता है। उसकी नजर वहीं पर जाती, वहाँ पर एक तूफान जैसा कुछ तो बन रहा था और उस तूफान के बीच में एक टाइनी फिगर दिखता है और उनके आसपास कई सारे जो मार्शल आर्टिस्ट थे उनकी बॉडी एक्सप्लोड कर रही थी और ये जो मिस्टीरियस फिगर था ये वही मिस्टीरियस स्केलेटन था, यानी कि वो लास्ट गार्जियन। अब इस समय ये ऐसा सीन था मानो एक ड्रैगन कई सारे चूहों को दौड़ा रहा हो। अब इधर जो मार्टिन रहते वो लिंगडोंग से कहते लांगटियान और वो बाकी सभी भी इधर भाग रहे हैं। लिंगडोंग भी देखता है वो चारों ग्रेट क्लैन से लोग इस समय आ चुके थे। ग्रेट डेविल सेक्ट और पपेट कल्ट वाले भी यहाँ पर इनके पीछे पीछे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। अब क्योंकि सबके पास क्योंकि बड़े बड़े क्लैन से थे इनके पास कुछ ट्रेजर्स थे तो इनकी स्पीड भी काफी तेज थी। और इसमें जो मिस्टीरियस स्केलेटन था उसका ध्यान मानो लांगटियान पर, शायद लांगटियान ने भी वहां से कुछ चुराया होगा। अब लिंगडोंग के आगे भी कुछ लोग पहले से मतलब भाग रहे थे तो ये लोग इसके आसपास का जो स्पेस था उसे ओपन करते हैं। लांगटियान वगैरह ने ये स्पेस तो खोला था पर ये बोलता है इस स्पेस से ज्यादा लोग फिलहाल निकल नहीं सकते और पीछे से जो लोग भी आ रहे थे उन्हें ये चारों क्लैन वाले सप्रेस करने लगते हैं। अब इस सीन को देख करके कई सारे लोग मतलब गुस्सा हो रहे थे। लिंगडोंग भी अभी मतलब अभी पहुंच ही रहा था। जाओयान अभी आगे रुक जाता है जाकर के और इसका भी चेहरा अगली हो चुका था। अब वो जो लिन क्लैन की एक लड़की लिन केर वो देखती है कि लिंगडोंग अभी भी अंदर फंसा हुआ है। ये बाकी लोगों से कहती है कि वो अंदर है उसे बाहर आने दो, पर फिलहाल लांगटियान इसे बाहर फेंक देता है यानी लिंग केर को। अब इसमें वांगटोंग यहीं पर खड़ा अब ये देखता और हंसता है और कहता है लांगटियान मेरे हिसाब से अब शायद कोई और बाहर नहीं जा पाएगा। अब इसकी बातों से टैंग क्लैन वाले भी मतलब सहमत थे। लांगटियान भी देखता लिंगडोंग की तरफ और ये एक विकेट स्माइल देता है और फिलहाल ये इस स्पेस से बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पर अंदर में वांगटोंग और टांगली बचे हुए थे और ये इनसे कहता है अब तुम्हारे ऊपर है, तुम चाहो तो इसे बाहर निकलने दो नहीं तो नहीं। अब लांगटियान जैसे बाहर निकल रहा था तभी एक ह्यूज सक्शन फोर्स इसे अपनी तरफ खींचने लगती और इसके पास में जो इसका बैग था जिसमें इसने ट्रेजर्स रखे होंगे वो अचानक से गिर जाता है। लिंगडोंग इस सीन को देखता है और झपट करके उस बैग को पकड़ने की कोशिश करता है और पकड़ भी लेता है। लांगटियान जब देखता है तो उसका चेहरा और भी ज्यादा हरा हो जाता है। ये लिंगडोंग से कहता है ये बच्चे मुझे चीज दे दो। लिंगडोंग भी मजे लेते हुए कहता है तुम्हारे सपनों में। सुनते ही लांगटियान और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, ये तो मेरी बात नहीं मानोगे। क्योंकि लांगटियान की बात अब ये तो ब्रांच फैमिली का लिंगडोंग इवन कई सारे एल्डर्स भी इसकी बात को नहीं ठुकरा सकते थे। गुस्सा इसका बढ़ रहा था। अब लिंगडोंग भी इसकी तरफ देखता और कहता है तुम सोचते क्या हो, तुम कौन हो? अगर तुम्हारे पास इतना हिम्मत है तो फिर से अंदर आ करके इस चीज को ले जाओ। लांगटियान अंदर जाने को सोचते पर जो बाकी क्लैन के एल्डर्स थे ये इसे कहते हैं, खास करके वांगटोंग वगैरह, तुम मरना चाहते हो क्या और हमें भी मारना चाहते हो? और वैसे भी केव के अंदर से ट्रेजर अगर किसी ने प्राप्त किया था तो वो लांगटियान और बाकी क्लैन वाले वैसे भी नहीं चाहते थे और इसके हाथ से अब ट्रेजर जा चुका था तो इसे अंदर ये जाने नहीं देते हैं। लांगटियान भी मतलब अंदर में वो जो मिस्टीरियस स्केलेटन थे उन्हें देखता है, ये समझ जाता है और पीछे बढ़ने को तैयार हो जाता है। इसको मालूम था कि मिस्टीरियस स्केलेटन का एक आधा अटैक भी ये नहीं ले सकता है। अब लांगटियान इस समय लिंगडोंग की तरफ देखता और कहता है मैं उम्मीद करूंगा कि तुम सरवाइव कर जाओ और अगले साल मतलब क्लैन गैदरिंग है, मतलब सभी ब्रांच क्लैन वाले भी लोग इकट्ठा होंगे और तब मैं तुम्हें सबके सामने दिखाऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ। और वैसे भी मैंने तुम्हारे पापा को लंगड़ा कर दिया था, अगर तुम भूल नहीं गए हो तो, वर्थलेस इंसेक्ट। लिंगडोंग इसकी तरफ देखता और कहता है उस समय तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि ट्रैश कौन है और तुमको ये भी पता चल जाएगा मैं क्या चीज हूँ। लांगटियान इस समय गहरी सांस लेता और इससे कहता है पहले तुम सरवाइव कर जाओ फिर हम देखते हैं। बाकी मतलब क्लैन वाले जैसे टांगली वगैरह इस समय एक विकेट स्माइल लिंगडोंग को दे रहे थे। अब तुरंत ही इस स्पेस को ये लोग अनस्टेबल कर देते। अब मतलब कोई भी अंदर से बाहर या बाहर से अंदर नहीं आ सकता था। हाँ एटलीस्ट अगर उसके पास एक टेरिफाइंग लेवल का स्ट्रेंथ हो। अब अंदर में जो लोग बचे रहे थे शायद उनका बचना अब मुश्किल था। स्पेस पूरी तरह से बंद हो चुका था। अब सभी लोग क्योंकि यहाँ पर अलग अलग एग्जिट से तो दूसरे एग्जिट की तरफ भागने लगते हैं। पर लिंगडोंग इस समय वो जो बैग रहता है उसके अंदर देखता है, उसके अंदर कई सारे निर्वाणा पिल्स इसको दिखते हैं। कम से कम 500-600 तो होंगे ही। मार्टिन भी अब समझ जाते अच्छा तो इसी कारण से वो स्केलेटन लांगटियान के पीछे पड़ा हुआ था। फिर ये हंसते और कहते अगर वो उसके पीछे था तो तुम्हारे पीछे भी आएगा क्योंकि अब तुम्हारे पास ये बैग है। अब लिंगडोंग काफी तेजी से भाग रहा था पर इस समय एक पावरफुल ऑरा था जो कि लिंगडोंग पर फोकस किए हुए था। लिंगडोंग भाग रहा था और रास्ते में से कई सारे लोग मिलते पर इनकी स्पीड थोड़ी स्लो थी और इस समय वो जो मिस्टीरियस पावर
एक एक करके इन सभी को मारते जा रहा था। मार्टिन इस समय लिंगडोंग से कहते थोड़ा और कोशिश करो, अगले वाले एग्जिट पर हम जल्दी ही पहुंचने वाले हैं। जाओ यान के स्पीड के कारण अभी तक ये लोग बच पा रहे थे। जाओ यान इस समय भाग रहा, पर धीरे धीरे वो जो बैड ड्रैगन का ब्लड था इसे रिफाइन कर रहा था, तो इसके बॉडी पर कुछ ब्लड कलर के स्केल्स आ रहे थे, पंख भी इसके सॉलिडिफाई हो रहे थे और इसका स्ट्रेंथ जो था काफी तेजी से बढ़ रहा था। स्पीड भी इसकी बढ़ते जा रही थी। शायद इसकी स्पीड जो थी मैनिफेस्टेशन लेवल से भी ऊपर जा रही थी। तो की लेवल के ऊपर में मैनिफेस्टेशन लेवल होता है और उसके ऊपर में निर्वाणा लेवल होता है। कुछ एक मिनट में ये एग्जिट के काफी करीब पहुंच गया था। आगे में एक वर्टेक्स दिखता है, यहाँ पर कई सारे लोग थे और यहाँ पे एक बवंडर टाइप उड़ रहा था, तो ये लोग थोड़े चिंतित थे कि बाहर कैसे जाना है। पर इस समय जाओ यान अपने पंख फैलाते हुए इस वर्टेक्स में एंटर करने की कोशिश करता है, पर एक पावर था जो कि इन्हें आगे बढ़ने से अब रोकने लगता है। और यहाँ पर काफी तेजी से मानो उस वर्टेक्स से हवा निकल रही थी बवंडर के समान। जमीन में क्रैक्स भी आने शुरू हो गए थे और ये सभी वो मिस्टीरियस स्केलेटन कर रहा था और इस तूफान के बीच में वो स्केलेटन खड़ा था। इसे देखते ही लिंगडोंग के भी पसीने छूटने लगते हैं, पर जाओ यान अपने पंखों से फिलहाल सभी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। अब लिंगडोंग कहता है मार्टिन से हम क्या करें। मार्टिन बोलते हैं अगर कोई ऑप्शन ना बचे तो ये जो बैग है निर्वाणा पिल्स वाला उसकी तरफ फेंक देना। अब ये सुनते ही लिंगडोंग कहता है अरे आप तो इतना बोलते रहते हो कि मैं काफी टैलेंटेड हूँ, मैं काफी पावरफुल, पर स्केलेटन के सामने आप भी शायद कुछ नहीं हो। अब ये सुनते ही मार्टिन कहते हैं ये चीज कोई नॉर्मल चीज नहीं है, ये अपने मन में बोल रहे हैं। और ये बोलते हैं अगर मैं अपने पीक पर, जैसे ही लिंगडोंग सुनता है ये फिर से वही अपनी पुरानी स्टोरी सुनाने जा रहा है कि मैं अपने पीक पर होता तो ये सब मेरे सामने कुछ नहीं है, ये बीच में बोल देता है। पर ये अब अपने पर फोकस कर, ये अपना भाला निकालता है, हेवनली स्केल वाला भाला, क्योंकि इसको मालूम था अगर ये निर्वाणा पिल्स भी उस स्केलेटन की तरफ फेंक दे तो भी शायद वो स्केलेटन इन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। तभी मार्टिन बीच में बोलता है अरे बच्चे तुम्हारे ग्रैंडपा भी जिंदा है, हालांकि फिलहाल मैं इसको हरा नहीं सकता हूँ, पर इतना तो मैं हूँ कि तुम्हें लेकर के यहाँ से निकल जाओ। पर इस समय स्केलेटन से भी एक आवाज है कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। और इस समय एक पावरफुल अर्थ लेवल का युवान पावर ये स्केलेटन कंडेंस करने लगता है और एक भयंकर लेवल का अटैक ये लिंगडोंग की तरफ लॉन्च कर देता है। और शायद इस अटैक से इवन अगर पहाड़ वगैरह भी हो तो तुरंत ही चूर चूर हो जाए। अब लिंगडोंग भी जानता था ऑप्शन तो कुछ है नहीं, तो फाइट कर ही लेते हैं। अब ये तुरंत ही कई सारे सील्स बनाने लगता है और इस समय इसके आसपास का युवान पावर भी जागने लगा था। इस समय जो लिंगडोंग था ये नेचर का युवान पावर को यूज कर रहा था, जबकि नॉर्मली नेचर के युवान पावर को निर्वाणा लेवल के मार्शल आर्टिस्ट यूज कर सकते हैं, पर लिंगडोंग की क्रिएशन स्टेज में था फिर भी इस चीज को ये परफॉर्म कर सकता था। लिंगडोंग बेसिकली वो जो हेवनली फिंगर अटैक था उसे कंडेंस कर रहा था इस युवान पावर से। इसमें आसमान काले बादल मानो इस प्रकार की एनर्जी के कारण गरजने लगे थे। इसके एक उंगली पर ये युवान पावर एक ब्लैक पीच कलर में कंडेंस होने लगा था। इसकी उंगली का जो फोकस था उस स्केलेटन की तरफ था और जैसे मतलब ये उंगली उस स्केलेटन की तरफ करता है उस मिस्टीरियस स्केलेटन के आसपास का स्पेस भी मानो फ्रीज होने लगा था। हालांकि अगर लिंगडोंग पावरफुल होता मे बी मैनिफेस्टेशन लेवल में तो शायद इस अटैक से ये स्केलेटन को भी मे भी मार सकता था। पर इस समय स्केलेटन का जो पावर था वाइड बोन पाम अटैक इस पिच ब्लैक फिंगर अटैक से टकराता है। आसमान में एक भयंकर आवाज गूंजती है और पूरा स्पेस जो था यहाँ पर बालू वगैरह उड़ने लगते हैं और लिंगडोंग जो था अपने इस अटैक इस स्केलेटन के भयंकर लेवल के पावर सह लिया था। पर फिर भी इसका ऑरा जो था काफी डाउन हो चुका था और ये थोड़ा बहुत खुद की उल्टी भी करता है और लगभग ये 100 कदम पीछे इस पावरफुल फोर्स के कारण ढकेल दिया गया था। ये अपने खून पोंछता है पर समझ गया था सामने वाला स्केलेटन शायद इसके भी बाहर की चीज है। स्केलेटन की आंखों में लाल कलर को देखा जा सकता था और फिर से अपना वो व्हाइट बोन पाम अटैक तैयार करता है और एक एक करके ये 10 पाम अटैक लिंगडोंग की तरफ लॉन्च कर देता है। अब लिंगडोंग जब एक पाम अटैक में इसका ये हाल तो 10 अटैक के सामने शायद ये जिंदा भी न बचे, इवन इसके लाश भी शायद ही मिले। अब इस समय जाओ यान लिंगडोंग को बचा रहा था अपने ऑरा से और इस समय मार्टिन अंकल भी सामने प्रकट होते हैं और एक कातिल नजरों से ये उस स्केलेटन की तरफ देख रहे थे। लिंगडोंग भी सोच रहा था शायद ये अब मरने का समय है, अब क्या किया जाए। मार्टिन भी हंसते और कहते रिलैक्स मैं हूं ना। मार्टिन अपने दोनों क्लॉज निकालते हैं। इधर लिंगडोंग उन 10 अटैक्स को आते हुए देख रहा पर शायद इसके हिसाब से बचना काफी मुश्किल था। मार्टिन के जो क्लॉज थे पंजों में से पर्पल कलर का फिर से पर्पलिश ब्लैक लाइट बाहर निकलती है, पर इस बार इसमें हल्का सा गोल्ड और भी मिक्स था। शायद इस समय ये अपने पावर को फोर्सफुली यूज कर रहे थे और इस दौरान ये अपने ऑरा लिंगडोंग वगैरह को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। पर अचानक से जब ये अपने अटैक को लॉन्च करते हैं कि ये तैयारी कर रहे थे मतलब, तभी लिंगडोंग की बॉडी से एक यूनिक ऑरा निकलती है और वो जो बैग था इसके पास उसमें से एक ब्लैक सिंबल मतलब टाइप पावर निकलता है और इसके हेड पर ये जाने लगता है मानो इसमें इसकी जो ऑरा थी रिकवर हो रही हो। अभी जो भी पावर था इसके फोरहेड से निकलता है और वो जो 10 अटैक्स आ रहे थे इसके सामने वो अचानक से फ्रीज हो जाते हैं। वो स्केलेटन भी ये जो ब्लैक सिंबल था इसकी तरफ देख रहा था और इस समय स्केलेटन जो था इस ब्लैक सिंबल के कारण ये मतलब झुक जाता है और उस ब्लैक सिंबल को मानो ये प्रणाम कर रहा हो। वहीं जो 10 पाम अटैक वो आसमान में रुक से गए और इनके सामने वो ब्लैक पावर एक वॉल के जैसे खड़ा था जो कि लिंगडोंग वगैरह को बचा रहा था। ये वही ब्लैक पावर था जो ओल्ड मैन लिंगडोंग से अंदर में मिले थे, उन्होंने इसको ये पावर दे के गए थे। इसको बोलते हैं डिवोरिंग
एंसेस्ट्रल सिंबल। मार्टिन भी इस समय जो अपने अटैक को लॉन्च करने वाले थे, ये आश्चर्यचकित होकर के चुपचाप देख रहे थे, क्योंकि इस समय अगर मैं आपको एक चीज बताऊं तो मार्टिन शायद एक डेविल क्लैन या किसी चीज से है, और वो जो पावर था अभी लिंगडोंग की बॉडी से जो निकला था एंशिएंट क्लैन का था। लिंगडोंग के हाथों में इसका भाला अभी तैयार था। अभी जो ब्लैक सिंबल पावर था, वो जो 10 युवान अटैक थे बोन पाम वाले, उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है और ये आगे बढ़ता है। और इस दौरान स्केलेटन भी, इसकी जो लाल आंखें थी ये शांत होने लगती है। पर इस समय लिंगडोंग भी समझ जाता है जो सामने वाला बंदा था वो शायद किसी एंशिएंट सेक्ट का ही था जो कि इस जगह को प्रोटेक्ट कर रहा था। तो लिंगडोंग भी इसे रेस्पेक्ट देता है और कहता है मैं इस जगह को जरूर प्रोटेक्ट करूंगा। पर वो जो मिस्टीरियस पर्सन था स्केलेटन, वो अपने सक्शन फोर्स, वो जो बैग था जिसमें वो पिल्स थे, वो लिंगडोंग से खींच लेता है। लिंगडोंग समझ जाता अगर ये ब्लैक सिंबल आया नहीं होता तो ये बचता भी नहीं। खैर कुछ भी हो, निर्वाणा पिल्स ही कहना, उसकी जान तो बच गई। निराश तो था ये। अब वही वो जो बैग था वो मिस्टीरियस स्केलेटन की हथेली पर था। अब तुरंत ही मतलब इसके हाथ से एक फ्लक्चुएशन निकल और जो भी उसके अंदर निर्वाणा पिल्स ट्रांसफॉर्म होने लगा और एक रेड पिल्स में बदल जाते हैं। और मानो ये जो पिल था उसके अंदर में एक स्ट्रेंज फ्लेम पावर हो, और मानो ये एक फिनिक्स निर्वाणा टाइप इमेज बना रहा हो। अब जो भी मतलब शायद 100 से ज्यादा पिल्स थे, ये समय काफी तेजी से रोटेट कर रहे थे जैसे स्केलेटन के सामने। पर स्केलेटन मतलब जब इन चीजों को रोटेट कर रहा था तो पिल्स में से एक ब्लैक ऑरा निकलती। इस सीन को देख करके लिंगडोंग को कुछ समझ में नहीं आता है, पर ये जो भी ऑरा थी काफी सिनिस्टर थी। मार्टिन जैसे इस चीज को देखते ये कहते हैं तुम काफी लकी हो कि तुम्हें ये निर्वाणा पिल्स मिला नहीं, क्योंकि इसके अंदर वो कर्स पावर था जो अभी इस बंदे ने निकाल दिया है। अब लिंगडोंग जब ये सुनता है तो ये कहता है ये कर्स पावर ये क्या चीज होती है। मार्टिन इस समय थोड़ा मिस्टीरियस साउंड करते हैं और कहते हैं पर जो काफी पुराने समय की बात है, निर्वाणा पिल्स जो पावरफुल लोग होते थे वो एक कर्स पावर रख देते थे। अगर कोई इस पिल के माध्यम से निर्वाणा लेवल पर जा तो चला जाएगा, पर उसकी माइंड और बॉडी धीरे धीरे समय के साथ खत्म हो जाती है। पर तुम्हारा नसीब काफी अच्छा है। लिंगडोंग भी समय अपने को थोड़ा लकी समझ रहा था। ये मतलब ये एंशिएंट क्लैन वाले, इनके पास ऐसे भी मेथड्स हैं कर्स पावर वगैरह चीज। अब ये हंसता और कहता शायद काश मैंने इन पिल्स को लांगटियान के हाथों में ही छोड़ दिया होता तो मजा आ जाता। थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील करता है ये। और इस समय वो जो कर्स पावर उस स्केलेटन ने पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया था। उसके बाद जो भी ये पिल्स थे ये अपने उस बैग में डाल देता है। पर तभी लिंगडोंग आश्चर्यचकित हो जाता है। ये बैग वो स्केलेटन लिंगडोंग की तरफ ही उछाल देता है। इसे समझ में नहीं आता है ये स्केलेटन इसकी मदद क्यों की है कर्स पावर को हटाने में। इस पावर को हटाने के बाद मिस्टर स्केलेटन वो जो ब्लैक सिंबल था उसको फिर से मतलब झुक के प्रणाम करते हैं और यहाँ से निकलने लगते हैं। पर जब ये जा रहे थे तो एक आवाज मतलब सब सुन सकते थे। ये काफी बुरी आवाज थी कि मास्टर मैं इस जगह को, इस सेक्ट को प्रोटेक्ट करूंगा। अगर मेरी बॉडी मर भी गई, अगर मैं फेड भी हो गया तो भी मैं प्रोटेक्ट करूंगा। ये आवाज सुनते ही लिंगडोंग भी हैरान था। ये आवाज उन्हीं मिस्टर स्केलेटन से आ रही थी। इसके अंदर भी उनके लिए काफी अच्छा भावना आने लगती है, एक रेस्पेक्ट आने लगता है। मतलब ये बंदा मर चुका है फिर भी अपने स्केलेटन इस जगह को प्रोटेक्ट कर रहा था। शायद यहाँ पर कोई एंशिएंट सेक्ट था, लिटिल मार्टिन कहते, पर शायद अब वो लोग मर चुके हैं। लिंगडोंग काफी खुश था, पर मार्टिन इसे कहते हो गया तुम्हारा जो हो रहा था, अब निकलते यहाँ से। अब यहाँ पर जो वॉर्टेक्स वगैरह बना था जाने से पहले स्केलेटन डिस्ट्रॉय कर दिए थे, तो लिंगडोंग के लिए बाहर जाना काफी आसान हो गया था और जायो यान टाइगर पे बैठ के ये बाहर निकल जाता है। पर इसके अंदर एक उत्सुकता थी कि वो स्केलेटन जो थे वो थे कौन, जो भी थे काफी पावरफुल थे पास्ट में लगता है। अब जो भी लोग यहाँ पर काफी चिंतित थे वो भी रिलैक्स फील करते और सब मतलब खुशी खुशी यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। जाते जाते लिंगडोंग अपने मन में सोचता ये टांगली मुझे मारना चाहता था। शायद टांगली जो था वो पपेट कल्ट का था। उसके मन में एक भावना तो थी कि ये लांगटियान से वांग टोंग सबसे बदला लेगा, और वैसे भी से वो जो एंसेस्ट्रल सिंबल थे वो चाहिए थे और शायद वो पपेट कल्ट में ही था। तो शुरुआत बदला का यहीं से होने